तिवारी जी के पास आता हूँ। डॉक्टर तिवारी जी, जिन्होंने नैम बनाया था वो गायब हैं। उनका जो विश्वास है वो उसके ऊपर से हट चुका है। ये हमारे देश के लिए भी बहुत ज्यादा दुखद है, नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा दुखद है, और पूरी दुनिया के लिए भी जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय ये परिस्थिति पूरी बनी है। तो आप इस सभी ने अपनी टिप्पणियां दी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर तिवारी जी? समापन जी वक्तव्य सर, आपका। जी सर, हम तो ये देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक एक लंबे अरसे तक ब्रिटेन आत्ममुक्ता का शिकार था कि उसके साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता, वो उसी में प्रथम था, गदगद था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, स्थितियां बदली। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, पूरा पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया और एक नया उसको चैलेंज लेकर के खड़ा हुआ अमेरिका कि नहीं नहीं, अब हमारा शासन चलेगा। उसी तरीके से और फिर उसी समय पूरी दुनिया 3 भागों में लगभग बट गई। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत रूस था और एक तरफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट था, जिसका नेता नव उभरता हुआ देश नेहरू नाजिक टीटो के अपना नेतृत्व में इसका गठन हुआ और वो सबसे बड़ा अपना पावर का सेंटर बना। और आज जब हम एक निर्णायक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी हम तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं कर सकते लेकिन लगभग वही है। तो इस जब जब लड़ाइयां हुई हैं, बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर भी बदला। तो इस बार भी हम वर्ल्ड ऑर्डर हमको बदलता हुआ देख रहे हैं और इसमें जिस तरीके से ब्रिटेन उस समय आत्ममुक्ता का शिकार था, हम देख रहे हैं कि ट्रंप महोदय भी, अमेरिका भी आत्ममुक्ता का शिकार हो गया है। तो उसको तो बदलना, उसका तो आत्ममुक्ता, अब उसका विकल्प कैसा बनेगा या नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है उसमें भारत के साथ बहुत बड़ी संभावनाएं टिकी हुई थी, देखी जा रही थी। पूरी दुनिया जब से हम स्वाधीन 1947 के पहले से सदियों से हमारे ऊपर दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन हम इस बार कहीं न कहीं से चूक रहे हैं, चूक गए हैं और आने वाले दिनों में भी वो चूक हमारी कहां तक जाएगी नहीं कर सकते, क्योंकि आज की तारीख में भी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट देशों का या दुनिया का ध्यान भारत के ऊपर ही केंद्रित है और सब लोग दुखी है कि आखिर भारत खामोश क्यों है। अब उसकी क्या खामोशी है, कैसे खामोशी है, लेकिन हम तो बार बार कहेंगे भारत नहीं खामोश है, भारत की जनता नहीं खामोश है, लेकिन जो फिलहाल जो यहाँ का हमारा नेतृत्व है वो चाहे डर की वजह से या जैसे भी हो, वो कहीं न कहीं से दब गया है, दबा हुआ है उसकी मानसिकता, जिसके कारण पूरे देश के साथ जो पूरा जनमानस जुड़ा हुआ है, विश्व जनमत जुड़ा हुआ है, वह भी इस समय हक्का बक्का होकर के देख रहा है। और निश्चित रूप से ईरान एक नए ताकत के रूप में उभर के सामने आ रहा है, लेकिन ईरान को हमारे जैसा आदमी आज की तारीख में यह नहीं देख पा रहा है कि वो अमेरिका का विकल्प बन सकता है। उसको विकल्प बनने के लिए जितनी सारी चीजें चाहिए वो सारी चीजें ईरान के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है ईरान को फोकस करके वो सारे लोग अब विकल्प वो देने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, जो अमेरिका को के सामने विकल्प नहीं बन पा रहे थे, या अमेरिका उनको बार बार तोड़ करके, उनकी ताकत को तोड़ करके, कम करके अपने आप को अपना सुपरसीड कर रहा था। तो निश्चित रूप से एक तो हमको खुशी हुई है कि जिस संगठन की रचना भारत के नेतृत्व में हुई थी, वो संगठन कल हम नाम सुन करके हमारे जैसा आदमी तो बहुत प्रसन्न था कि वो जो है अभी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जिंदा है और उसके बल पर ईरान इतनी बड़ी संस्था की अध्यक्षता करने जा रहा है, उसकी समिति की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो संभावनाएं तो उससे जुड़ी हैं और आत्ममुक्ता भी इनका टूटेगा। और निश्चित रूप से हम तो आज की तारीख में भी हम तो यही कामना करेंगे कि भारत को अपनी भूमिका में आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में शांति का प्रतीक भारत है, दुनिया में शांति का प्रतीक बुद्ध भारत का है, दुनिया में शांति का प्रतीक गांधी भारत का है। तो ऐसी हालत में भारत से उम्मीदें आज की तारीख में भी बनी हुई हैं और जब जागो तभी सवेरा, भारत को उसमें आकर के और खासकर नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को में अपनी सक्रिय भूमिका निभा करके, और अभी ये जो भी संगठन अभी हमारे बने हुए थे, उन सारे संगठनों में भारत को भूमिका निभानी चाहिए और ये जो पिछलग्गू बना है इजराइल का और अमेरिका का, इससे निजात हमें पाना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों से अपील है कि हमारी ये जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक तरीके का डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का एक दुनिया पे जो वर्चस्व और प्रभाव था वो डिके होते हुए, कमजोर होते हुए दिखलाई पड़ रहा है। ईरान की ताकत बढ़ती हुई दिखलाई पड़ रही है। भारत अपने आप को उस मूवमेंट के साथ में जोड़ करके ईरान को अपने प्रतिनिधि के तौर पर
नैम के पा करके खुश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुजन संवाद पर चर्चा जारी रखेंगे। माननीय व्यास जी, माननीय सैंको साहब, माननीय डॉक्टर तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।